तिरछा कम पूरा जाना जी। चलो आज देखिए प्रश्नावली 14.3 जिसके जो कल मैंने बताया था इसी चैप्टर से संबंधित उसी के आगे के प्रश्न है। ठीक है, कह रहा एक आयताकार बक्सा है। कैसा है बक्सा? आयताकार, ना कि घनाभाकार है, ना कि घनाभा। ध्यान दीजिए जो भाषा लिखी उसी के अनुसार चलते हैं सभी बच्चे। कह रहा एक आयताकार बक्सा है जिसकी विमाएं दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई उसकी ऊंचाई दी गई आयताकार बक्से की, है ना। जब आयताकार बक्सा है तो उसमें ऊंचाई की भी बात की गई कि कितनी उसकी गहराई है या कहाँ ऊंचाई है। ठीक, इसमें कह रहा है इसको 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की तथा 4.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दो भिन्न दरों द्वारा कागज की पन्नी को ढकने का खर्च आया है। उसी को ढकने का खर्च जो आया है उस उन दोनों खर्चों का अंतर दिया गया। अभी तक खर्च ज्ञात करना होता था, इस सवाल में दो प्रकार के खर्चों का अंतर दिया गया है। ठीक है, तब जहाँ खर्चे उर्चे की बात आती है और पन्नी ढकने की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं? प्रश्न निकालते हैं। संपूर्ण प्रश्न निकालिए जरा, ध्यान दीजिए। एल का मान क्या दिया है? 2x। x यहाँ पर अनुपात में होगा तो हम एक अनुपाती नेतांक जोड़ लेते हैं। ठीक है, वो अनुपाती नेतांक मैंने क्या कहा? x कहा। l लंबाई हो गई, चौड़ाई b बराबर कितना है? 3x। b बराबर 3x और ऊंचाई h बराबर कितना? 4x। ये दिया गया। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब दिया गया है। ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, लंबाई भी दी गई, चौड़ाई भी दी गई, ऊंचाई भी। दो प्रकार के खर्चों का अंतर दिया गया, अर्थात दो प्रकार के वक्री पृष्ठ जो आते हैं उसमें यदि हम 4 का मल्टीप्लाई पहले वाले में करें और दूसरे वाले में 4.50 का करें मल्टीप्लाई, ठीक है, तब जो है उन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 416। तो वक्र प्रश्न निकालेंगे, है ना। क्या होता है? देखिए वक्र प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न कहिए, वक्र प्रश्न नहीं, संपूर्ण प्रश्न क्या होता है? 2lb इन दोनों की गुणा 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस bh इन दोनों की गुणा 4 तिया 12x स्क्वायर। अब इन दोनों की 4 दूनी 8x स्क्वायर। ये पहले प्रकार का है। अब जितना आया देखिए 12 8 20 26 दूना 52, कितना आया? 52x स्क्वायर मिला। और इस ये जो पहला वक्र प्रश्न है इस ये किस दर से खर्चा है? 4 रुपया प्रति मीटर के स्क्वायर से, है ना। तो आप लिखेंगे कुल व्यय, पहले जो है दर से, ऐसे लिखे पहले दर से व्यय, पहले दर अर्थात 4 रुपये प्रति मीटर की स्क्वायर से खर्चा कितना मिला? 4 से और मल्टीप्लाई, 4 गुणे 52x स्क्वायर। ठीक, दूसरे को 52 वही रहेगा, अब यहां पर ये राशि बदल जाएगी सेकंड शर्त के अनुसार, सेकंड शर्त या दूसरी दर के अनुसार, ये भी वो शर्त के अनुसार, अनुसार क्या मिलेगा? सेकंड शर्त के अनुसार क्या मिलेगा? आप किससे, यहां जैसे 4 की गुणा की थी, यहां आप किससे करेंगे? 4.50 से गुणा करेंगे, मल्टीपल बाई 52 आएगा फिर भी। अब इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, बड़ी राशि में से इन दोनों का अंतर 416 दिया गया, अर्थात 4.50 इंटू 52x स्क्वायर माइनस 4 गुणे 52x स्क्वायर, 52x स्क्वायर इज इक्वल टू है 416 ये दिया गया अंतर। ठीक है, ध्यान दो 52x स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, 52x स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन। ये 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि इधर खर्चा दिया गया है किस हिसाब से हो रहा है? 4 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की जो है खर्चा, इसलिए पहले 4 से गुणा किया फिर 4.50 से गुणा किया, तब जाके ये जो मिला है खर्चा उन दोनों का ही अंतर 416 है, अर्थात इसमें से इसको घटाया, जो अंतर आया उसको 416 के बराबर लिख दिया। 52x स्क्वायर ले लिया कॉमन, ये मिला 4.50 में से 4 को घटा देंगे, अब ये हो जाएगा 416। चलिए 52x स्क्वायर इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.50 प्राप्त होगा, है ना, इज इक्वल टू 416। ये जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाने होंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 26 दूना बराबर, है ना। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कट रहा है तो काट भी दिया, या x स्क्वायर बराबर ये 26 कहाँ जाएगा इसके बटे में? 416 बटे 26। ठीक है, 416 बटे 26। अब इससे इसको काटना है, इससे इसको काटना है। ठीक है, देखिए 4 बार जाएगा क्या? 26 एकम 26, 26 चक्कू 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, नहीं कितनी बार जाएगा भाई? 4
ये बजाय 16 बार जाएगा, है ना। कितनी बार जाएगा? 16 बार। 26 से 416 को डिवाइड करेंगे, 26 416 कितनी बार? एक बार, है ना। ये मिलेगा 26, 10, 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1 और ये हो गया, ठीक है। 6 बार ले जाए, 6 4 36, 6 दूनी 12, 3 15, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा। कितनी बार जाएगा? 16 बार। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 16। एक्स स्क्वायर बराबर है 16, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? 4। एक्स बराबर कितना मिला? 4 प्लस माइनस 4 मिलेगा। माइनस यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि बक्से की चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होगी वो समान अनुपात जो निगेटिव में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर खाली क्या लिखेंगे? टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, है ना। इस लिखेंगे भी टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, ओनली पॉजिटिव साइन, क्योंकि निगेटिव साइन मैंने छोड़ दिया, आएगा तो यहाँ -4 भी। अब कह रहा था कि विमाएं बताइए, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बतानी है। एल, अब एक्स का अनुपाती नियतांक जो मैंने एक्स बोला था उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब एल का मान निकालेंगे, तो एल का मान क्या बोलेगा? एल इज इक्वल टू 2x। अब एक्स की वैल्यू आई 4, तो 2 गुणे 4 बराबर 8। ये काहे में आएगी? अगर मीटर में दिया है, मीटर आएगी। क्या आएगी? मीटर। बी की वैल्यू, चौड़ाई, यहाँ देखिए बी की वैल्यू है 3x, तो यहाँ 3 गुणे 4, 4 × 12 मीटर। तीसरा एच की वैल्यू 4 गुणे 4 दैट इज 16 मीटर। ये सवाल कह रहा था, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व करेंगे सभी भैया। एक बार पुनः जो है एक छोटे समय अंतराल के लिए जो है देख लीजिए। एक आयताकार कोई बक्सा है जिसकी विमाएं 2, 3, 4 के अनुपात में, जब बक्सा होगा तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी उसी उद्देश्य से, और ये अनुपात में जब कभी दिया जाएगा तो उसके साथ में एक अनुपाती नियतांक x, p, k कुछ भी मान सकते हैं। लंबाई हो गई 2x, चौड़ाई हो गई 3x, और ये जो अनुपाती नियतांक मानते हैं उसी को सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं, ज्ञात भी किया है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रथम स्थिति में आया, और यदि हम उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें तो रुपए प्राप्त होंगे, कितना जो है व्यय है वो आ गया। द्वितीय शर्त के अनुसार 4.50 से गुणा कर दिया, दोनों का डिफरेंस दिया था 416, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस वाला फार्मूला घटा दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, विमाएं ज्ञात कर ली है, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरा क्या है। कह रहा है एक घनाकार पानी की टंकी है, अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घनाकार पानी की टंकी है, कैसी है? घन के आकार की है। एक घनाकार पानी की टंकी है, नहीं घनाभाकार है, घनाकार नहीं। एक घनाभाकार, प्रश्न समझिए पहले, एक घनाभाकार पानी की टंकी है, की टंकी, एक घनाभाकार पानी की टंकी है, जितने कितनी मीटर? 6 मीटर लंबी है, 6 मीटर लंबाई की है, 5 मीटर चौड़ाई की है, मीटर चौड़ाई की है, कामा 4.5 मीटर गहराई है इसकी, 4.5 मीटर गहरी है। कैसी टंकी बनाई गई है? घनाभाकार टंकी बनाई गई है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी गई है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है ये बताना है, कितने लीटर पानी आ सकता है, पानी आ सकता है, लीटर की बात की गई है। तो यहां पर एक बात याद रखना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ये बात सभी बच्चे याद रखेंगे। 1 मीटर क्यूब या कहो 1 घन मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1000 लीटर, क्योंकि लीटर में पूछा गया कितने लीटर पानी आ सकता है, तो जो मीटर क्यूब में जो आंसर आएगा, अब यहाँ देखिए ऐसे पता चल रहा है मीटर क्यूब में लाना है, अर्थात क्या निकालना होगा? आयतन। क्या निकालना होगा? आयतन। जब कभी पानी या दूध ऐसी चीजें कुछ कटोरे वगैरह में निकाली जाती हैं तो क्या निकालते हैं? आयतन। क्या याद करते हैं? आयतन। कैसी टंकी है जरा? घनाभाकार, कल मैंने देखा था वो घनाभ के आकार की है, लंबाई दी गई है, मान लिया, माना लंबाई बराबर, ठीक, माना घनाभाकार, घनाभाकार टंकी की लंबाई को L बराबर बोल दिया, कितना है? 6 मीटर, ठीक। B बराबर कितना है? 5 मीटर, 5 मीटर, और H बराबर है 4.5
5 मीटर। ठीक, ये दिया गया। आयतन निकाले हम, या लिखेंगे टंकी में आ सकने वाले पानी का आयतन, ऐसे लिखेंगे टंकी में आ सकने वाले पानी का आयतन या पानी की मात्रा, जो भी लिखना चाहे, पानी का आयतन ही बोलिए, आयतन क्या L गुणे बी गुणे एच होता है, L गुणे बी गुणे एच। L की वैल्यू दी गई है 6, B की वैल्यू 5, H की वैल्यू 4.5। देखिए ये लंबाई थी, लंबाई के स्थान पर भर दिया, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के स्थान पर, ये गहराई या ऊंचाई है तो ये गहराई के स्थान पर भर दिया। सबकी मैंने गुणा भी कर, लेकिन गुणा करने से पहले मैं दशमलव को हटा रहा हूँ। दशमलव हटाया, 1 0 बढ़ गया, 5 1 5, 5 दूनी 10, 2 1 2, 2 3 6। ऐसे कुछ कैंसिल आउट भी बच्चे कर सकते हैं, यदि ये तभी संभव है जब अंश में लिखे हुए जितनी गिनती हो सब गुणे में लिखी हो, तब काट सकते हैं। कितना मिला देखिए, 45 गुणे 3 अर्थात 135, 135। और मिला काहे का, ये मीटर क्यूब का है। पूछ किसमें आंसर देना है, लीटर में पता करना है ना। हम जानते, देखिए मीटर क्यूब, ये देखो फार्मूला, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इस मीटर क्यूब को अगर लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा। ठीक है, यहां लिखेंगे 135 गुणे 1000, 1000 साथ में लिखेंगे क्या, लीटर। बदल दिया, 1 मीटर क्यूब था, मीटर क्यूब के स्थान क्या भर दिया, 1000 लीटर। क्यों लीटर में प्रश्न आंसर पूछ रहा, 135 के बाद 3 0 लगा दीजिए। इतने लीटर उस टंकी में पानी आ सकता है जो घनाभाकार टंकी है। ठीक है, इस टाइप से साफ करना। तीसरा सवाल देखिए अगला, नेक्स्ट। ये प्रश्न संख्या था 14.1 का 13 नंबर था, 14.1 का 13 नंबर, 13 नहीं 12, कौन सा था, 12 नंबर। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, कह रहा एक घनाभाकार टंकी फिर है। अगला टंकी से ही संबंधित सवाल, एक घनाभाकार टंकी। अब अभी पूछ रहा था कितने लीटर पानी आ सकता। अब एक टंकी ऐसी है जिसमें पानी की मात्रा दी है, क्या है, उसी टंकी में पानी की मात्रा दी गई है। देखिए एक घनाभाकार टंकी की धारिता कितनी दी गई, 5 के बाद 50,000 शायद, हाँ 50,000 लीटर दिया गया। इतना लीटर है, लीटर पानी की है, ये दिया गया। साथ ही कह रहा इस टंकी की लंबाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये दिया गया। कह रहा है इसकी चौड़ाई बता दीजिए कितनी होगी। चौड़ाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये पता करना। ठीक है, समझिए जरा, एक घनाभाकार टंकी है, कैसी है, घनाभ के आकार की टंकी है, घनाभाकार टंकी है, ठीक। घनाभाकार टंकी की धारिता दी गई, अर्थात उसमें कितना लीटर पानी आया वो दिया गया है। ठीक है, ये पानी की मात्रा दी गई है। टंकी हम जानते हैं, देखिए लंबाई दी गई है तो ये L दिया गया ना, ये क्या दिया गया, L, और ये H दिया गया, ये क्या दिया गया, H। गहराई का मतलब या तो ऊंचाई कहिए उसी को, या फिर गहराई कहिए, बात एक ही होती है। ठीक है, पेड़ के लिए क्या हो जाएगी, वो ऊंचाई अगर पेड़ की बात की जाएगी, और वही ऊंचाई अगर तालाब के लिए कही जाएगी या कुएं के लिए कही जाएगी तो वही क्या हो जाएगी, उसकी गहराई। ठीक है, होता क्या, आयतन दिया गया, अर्थात L गुणे B गुणे H इज इक्वल कितना दिया गया है, 50,000 लीटर, और ये दोनों मीटर में है। हमको B ज्ञात करना है, चौड़ाई ही ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है B। ठीक,
एल का मान कितना है 2.5, बी हमको कैलकुलेट करना है, एच का मान 10 इज इक्वल टू 1 2 3 4, और ये लीटर है और इधर ये सब आएंगे काहे में मीटर में, तो लीटर को हम मीटर में बदल लेना, ये लीटर दिया हम लोग जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना 1000 लीटर। अब लीटर से मीटर में जाएंगे तो भाग करेंगे, लीटर से अभी मीटर से लीटर में गए थे, अब लीटर से मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे भाग करेंगे, 1 2 3 4 भाग करेंगे 1000 से, 1 2 3 3 जीरो इससे कैंसिल, कितना बचा 50, ये कहाँ में आ गया मीटर क्यूब में आ गया, लीटर हटेगा मीटर लागू करेंगे तो 1000 से भाग करते हैं, 1000 से भाग। अब यहाँ देखिए इसको भी कैंसिल, 10 वाला हटा दिया, 1 जीरो, ये 10 से 10 कैंसिल, 25 से कम 25, 25 दूना 50, अर्थात चौड़ाई लंबाई का मान, हाँ नहीं लंबाई नहीं बी है ये क्या है बी, अर्थात बी का मान चौड़ाई का मान कितना आया 2 मीटर, 2, जो कि हमको कैलकुलेट करना था, यही हमको याद करना था। ठीक है समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लेंगे हमसे, ठीक है, चाहे पर्सनल नंबर पर या फिर कमेंट के माध्यम से सभी भैया। अगला सवाल देखिए, बड़ा ही अच्छा है। अगला सवाल है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस, बड़ा बढ़िया है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, कितने घनों में 8 घनों में काटा जाता है। काटा जाता है, ठीक है, ये दिया गया। कह रहा नए घन की भुजा बताइए, नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए, नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक, साथ में ये भी कह रहा है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात, अनुपात भी ज्ञात करना, बात बताइए, ये भी पूछ रहा है। ठीक, ये दिया गया। समझिए, एक कोई बड़ा घन है, चित्र के माध्यम से समझेंगे सभी भैया। एक कोई बड़ा घन है, इस टाइप से कोई घन बना है, ये घन बनाया गया, ठीक है, ये घन बना, इसकी साइड कितनी दी गई है 12, ये कितनी साइड है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का कोई घन है। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं। 12 सेंटीमीटर का घन है, इसको 8 छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया गया, छोटे छोटे घन बनाए गए। एक कोई गुटका हो लकड़ी का घनाकार हो, उसको छोटे छोटे खंडों में 8 में बांट दीजिए, इसी को सेपरेट किया गया है। कैसे, इस टाइप के छोटे छोटे घनों में बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस टाइप से। एक ऐसे कितने होंगे 8 घन है, 8 घन, 8 घन बनाए गए। तो जो इसका आयतन हो, और कह रहा जो ये घन बनाए जा रहे हैं इनकी भुजा बता दीजिए, इनकी भुजा, उनकी भुजा को हमने मान लिया क्या है ए ही ज्ञात करना। ये जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बनाए जा रहे हैं इनकी सबकी भुजा बता दीजिए, जबकि जो बड़ा घन है उसकी भुजा 12 है। चूंकि इसको काट कर ही ये बनाए जा रहे हैं, या वो इसके माध्यम से ही बनाए जा रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, जो इसका आयतन होगा वही इन 8 का आयतन होगा। कितने बनाए जा रहे हैं 8, ये लिखा ना 8 घन बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़े घन का आयतन बराबर, एक बड़े घन का आयतन जब कभी कोई चीज पिघलाकर कोई चीज बनाई जाएगी तो चीजों का, एक बड़ी चीज पिघलाकर छोटी छोटी चीजों में ढाली जाएगी, तो उन सब छोटी छोटी चीज जो है आकृतियों का आयतन इस आकृति के बराबर लिया जाता है। ठीक है, बड़े घन का आयतन बराबर होगा 8 छोटे घनों का आयतन, छोटे घनों का आयतन। ठीक, बराबर आयतन माना जाता है। ठीक है,
चलिए, एक बड़े घन का आयतन क्या होता है फार्मूला? घन का आयतन सभी बच्चे बताएंगे। घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा की घात 3। यहाँ देखिए इसकी भुजा कितनी है 12, तो यहाँ क्या लिखेंगे 12 का क्यूब। उसकी भुजा कितनी मानी a, तो 8 गुणे a का क्यूब। यहाँ से a ही हमको कैलकुलेट करना है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा 12 गुणे 12 गुणे 12। क्यों 3 बार? घात कितनी लगी है 3, इसलिए इसको 3 बार तोड़ेंगे। 12 गुणे 12 गुणे 12 इज इक्वल टू 8 गुणे a क्यूब। 8 से काटिए जरा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ठीक है। 4 से काट दिया ना, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है। ये हो गया 18 गुणे 12, 18 गुणे 12 इज इक्वल टू a क्यूब। 18 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 216 प्राप्त होगा, है ना, इज इक्वल टू a क्यूब। अब यहाँ पर बच्चे घबराएंगे, कहेंगे a कैसे ज्ञात किया जाए? तो करना कुछ यूं है कि अगर a की घात 3 है तो इसको भी किसी अंक की घात 3 बना लीजिए। वो कैसे बनेगा? इसकी घात 3 होता है, 6 की घात 3 बराबर a क्यूब। आप कंपेयर करेंगे, a क्यूब हटा देंगे, a बराबर 6 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो घन बने रहे वो कितने कितने भुजा के हैं 6 6 6। अब दोनों फिर करा, दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक। इसकी घन की भुजा 6, इसकी घन की भुजा 12। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात समझिए, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ये कैसे ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो पहले वाले घन का 4 भुजा कितनी है इसकी 12 गुणे 12। यहाँ ये 4 गुणे 6 गुणे 6, ये छोटे वाले घनों की है, जरा काटिए, ठीक है। 4 4 2 6 कम 6 6 दूनी 6 कम 6 6 दूनी 12। ये आ गया 4/1, अर्थात कितना आ जाएगा 4:1, 4:1, ठीक है। ये भुजा है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आया। नेक्स्ट अगला सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल फिर है। चलिए अगला नेक्स्ट, ये सवाल दिया गया है फिर बहुत ही अच्छा है। कह रहा एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर है 14.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका 15। किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया गया 846 दिया गया, 846 वर्ग सेंटीमीटर बोलिए या सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये प्रश्न में दिया गया। दूसरी बात कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात है। लंबाई कामा चौड़ाई कामा ऊंचाई में अनुपात भी दिया गया है 5:4:3 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई चौड़ाई कामा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देख बता करना। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला सभी बच्चे जानते होंगे, क्या होता है? पहले LBH का मान लिख लें जरा। L का मान 5x, B का मान 4x और H का मान 3x, ये दिया गया LBH। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 2LBBH यही तो होता है, इज इक्वल टू कितना दिया गया है 846। अब ये अंकित मान जो दिए गए वो भरेंगे L के स्थान पर और B के स्थान पर। L का मान 5x, अर्थात 5x गुणे 4x है ना। L का मान भर दिया और B का मान भर दिया, दोनों की गुणा। अब कौन सा चिन्ह है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया। BH इन दोनों की गुणा करना है,
4x गुणे 3x, फिर 3x गुणे 5x इज इक्वल टू 846। ये x कहां से आया? क्योंकि अनुपात में था, तो जहां x क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना। चलिए 2 4 पंचे 20x स्क्वायर प्लस 4 तियां 12x स्क्वायर 5 तियां 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 846। ध्यान दीजिए 20x स्क्वायर में 12x जोड़ दिया 32x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर और जोड़ दिया 47x स्क्वायर ना, 47x स्क्वायर इज इक्वल टू 846। 47 दूना 94, 94x स्क्वायर 846, इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 846 बटे 94 आएगा। कितना आएगा? 846 बटे, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसको देखेंगे किससे कट रहा, 4 बार जा रहा है क्या? नहीं, 16 कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 चौक 36, 9 9 81, हाँ 9 बार। 9 1 कम 9, 94 1 कम 94, 94 9 846। एक्स स्क्वायर बराबर आया है 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? √9, और रूट को 9 से बाहर निकालेंगे 3। निगेटिव साइन फिर यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अनुपाती नियतांक है जहाँ पर लंबाई चौड़ाई भी निगेटिव किया जाएंगे, इसलिए यहाँ निगेटिव वाला साइन छोड़ देंगे। x का मान 3 आ गया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता करनी, इसलिए लंबाई है 5x और x की वैल्यू भरेंगे। 5 गुणे 3 कितना मिला? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई b बराबर 4x, 4 गुणे 3, 4 तियां 12 सेंटीमीटर। h का मान 3x, 3 गुणे 3 अर्थात 9 सेंटीमीटर। यही विमाएं ज्ञात करनी थी। ठीक है, इस टाइप से सवालों को सॉल्व करेंगे। अब 2 बहुविकल्पी, इसके बहुविकल्पी टाइप के शेष रह गए, उनको भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और ये प्रश्नावली सवाल करा घन के किनारों की संख्या। ठीक है, घन के अगला घन के किनारे तो कितने होते हैं? कल ही बताया था 12। और घनाभ के पास पृष्ठों की संख्या, पास पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 4। बस वो हो गया, ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल जो है अगली प्रश्नावली, ये था ये वाली प्रश्नावली घन घनाभ से संबंधित। कल का टॉपिक रहेगा बेलन से संबंधित। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा बेलन से, और जस्ट इसके आगे की प्रश्नावली ही बताएंगे सभी बच्चों को। ठीक है, और ये वीडियो को आगे बढ़ाते रहें भाई। ठीक है, सभी भैया देखते रहें और कॉपियों पर भी उतारते रहें और रिवीजन करने के लिए, जिससे आसानी रहेगी।